नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम विज्ञान, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर विषयों में रुचि बढ़ाने और विषय समझ को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारी आर्किटेक्चर की ग्रीन बिल्डिंग प्लेलिस्ट में बांस को समझते हैं, किस तरह से ये एक पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री है और हमारे सतत समावेशी विकास के लिए बांस का क्या महत्व है। जानेंगे बांस का उपयोग भवन निर्माण और दूसरी संरचनाओं में कैसे किया जा रहा है। बांस लकड़ी का विकल्प कैसे बन रहा है, क्या उसके नए रूप बनाए जा रहे हैं। बांस से किए जाने वाले निर्माण कार्यों के क्या लाभ हैं और क्या नुकसान हैं, इसे भी जानेंगे और समझेंगे। बांस को दीर्घायु बनाने के लिए बांस की कटाई से पहले और कटाई के बाद बांस को किस तरह से सुरक्षित किया जाता है, और जानेंगे जो हरित भवनों के लिए रेटिंग सिस्टम्स हैं वो किस तरह से बांस को महत्ता देते हैं। तो समझते हैं पर्यावरणीय अनुकूल निर्माण सामग्री बांस की इस पहली लर्निंग वीडियो को। इसी श्रृंखला की दूसरी लर्निंग वीडियो में हमने बांस के गुण ज़्यादा विस्तार से जाने हैं, तो शुरू करते हैं। भारत में बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते शहरीकरण ने लोगों की जो आवश्यकताएं हैं आवास बनाने के लिए लकड़ी की, उसमें सीधे कमी सामने ला दी है। तो भारत में भवन निर्माण के लिए जो लकड़ी की आवश्यकता है वो अब सहज सुलभ नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ भवन निर्माण में जो हम पारंपरिक रूप से सीमेंट, कंक्रीट, स्टील जैसे निर्माण सामग्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सभी पर्यावरण में प्रदूषण फैलाकर पर्यावरण और पारिस्थितिकी के क्षरण के लिए भी जिम्मेदार है। और ऐसी स्थिति में पर्यावरण को बचाने और लकड़ी की जो सामने आ रही कमी है उसकी स्थिति को पार पाने के लिए पर्यावरणीय अनुकूल बांस की खेती और बाद में इसका भवन निर्माण के लिए उपयोग लगातार बढ़ेगा। बांस बहुत तेजी से ग्रो कर जाता है, वृद्धि कर लेता है, इसलिए वो अत्यधिक नवीनीकरणीय है। बांस काफी मजबूत और टिकाऊ सामग्री भी माना जाता है। बांस वजन में भी हल्का है। तो ऐसी स्थितियों में जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन की होने वाली चिंताएं हैं, साथ ही साथ हमारे सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हमारी विचारधारा है, उसने बांस को भविष्य की सबसे आशाजनक निर्माण सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया है। प्राचीन काल से ही विशेष रूप से जो एशियाई देश हैं, वियतनाम, चीन, इंडोनेशिया, इनमें बांस का उपयोग अनेक प्रकार के आवास, विभिन्न प्रकार की भवन संरचनाएं और कुछ वास्तुकला के बेहतरीन स्मारकों के निर्माण में किया जाता रहा है। बांस के इन उपयोगों का एक मुख्य कारण बांस का हल्का और मजबूत होना है, जो भूकंप और तूफान की स्थितियों पे भी निर्माण को सुरक्षित बना देता है। वर्तमान में भारत में बांस का इस्तेमाल मुख्य रूप से पेड़ या मचान बनाने के लिए किया जाता है, और हम भवन निर्माण की प्रक्रियाओं को सहज और सरल बनाने के लिए जो मचान और पेड़ बनाते हैं उसके लिए बांस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। औद्योगिक प्रणालियों की मदद से, बहुत सारी प्रोसेसिंग से हमने बांस के अनेक रूप बना लिए हैं, जो ढांचागत संरचनाओं में और गैर संरचनात्मक अनुप्रयोगों में अलग अलग स्थानों पर इस्तेमाल हो रहा है। बांस की दीवारें बनाई जा सकती है, बांस से सपोर्ट का स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना बनाई जा सकती है, बांस की छत बनाई जा सकती है, पुल, फर्श, रसोई का काउंटर टॉप, अलमारियां, दीवारें, सीढ़ियां, कमरों के डिवाइडर, बहुत सारी चीजें बांस से बनाई जा सकती है। पिछले 2 दशकों में बांस को परस्पर जोड़ने, उसकी दीर्घायु उपयोग के लिए सुरक्षा और संरक्षण की कई तकनीकें विकसित हो गई हैं। इससे न केवल बांस की स्थायित्व में और आयु काल में वृद्धि हुई है, साथ ही साथ उसकी गुणवत्ता में भी बहुत सुधार हुए हैं, और लकड़ी के विकल्प के रूप में बांस अनेक नए क्षेत्रों के साथ इस्तेमाल हो रहा है। बांस की हम पतली वेनेयर या प्लाइयां बना सकते हैं, और ऐसे बांस के लिवास फर्श के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बांस के पैनल पार्टीशंस के काम आ सकते हैं। बांस की नालीदार छत की शीट छत को बनाने के काम आ सकती है। बांस के कणों से हम बोर्ड बना सकते हैं, और ऐसे सभी बांस के पदार्थ रूप भवनों में अनेक जगहों पर निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बांस के निर्माण कार्यों से कुछ लाभ हैं और कई जगह पे निर्माण जगहों पर बांस के इस्तेमाल के नुकसान, खामियां या कमियां हैं। इन्हें विस्तार से समझते हैं।
पहले बांस से निर्माण के लाभ समझते हैं। बांस एक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री है। अगर सही तरीके से बांस का संरक्षण किया जाए तो ये काफी लंबी आयु, मजबूती के साथ और पर्यावरण के अनुकूल रिन्यूएबल प्रकार का निर्माण सामग्री है। परंपरागत जो हमारी भवन सामग्रियां हैं, स्टील, कंक्रीट या लकड़ी, उसकी तुलना में बांस किफायती भी साबित हो सकता है। बांस कम वजन के साथ बहुत ज्यादा मजबूती रखता है। वो उसमें शक्ति का वजन से उच्च अनुपात बना देती है और ये भूकंप और तूफान की स्थितियों में एक सुरक्षित भवन निर्माण के लिए बेहतरीन सामग्री बन जाती है। बांस के बहुमुखी उपयोग हैं और विभिन्न प्रकार के भवन डिजाइनों में बांस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बांस दिखने में सुंदर है और उसके भवन में रहना भी सुखद एहसास देता है। बांस हल्का पदार्थ है, दूर स्थान पर भी उसका परिवहन सस्ता और सुविधाजनक है। बांस जब उगाया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में कम करता है, तो उसके कार्बन फुटप्रिंट नेगेटिव है। साथ ही साथ ये स्वतः ही वातावरण में जैविक प्रक्रियाओं से नष्ट हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल है, तो ये वातावरण में किसी भी तरह के प्रदूषण प्रभाव भी नहीं रखता है और काफ़ी रिन्यूएबल और मजबूत प्रकृति होने के कारण बांस लगातार भवन निर्माण में अधिक प्रचलित हो रहा है। वहीं बांस के निर्माण के कुछ नुकसान, खामियां या कमियां भी हैं। इसमें बांस की जो उपलब्धता है वो किसी सीमित स्थान पर ही है। सभी जगहों पर बांस सहज रूप से और कम लागत में उपलब्ध नहीं है। तो बांस की उपलब्धता कम होना और लागत ज़्यादा होना कुछ जगहों पर बांस को कम प्रचलित बना देता है। बांस के साथ काम करने वाले कुशल श्रमिक कम हैं, उन्हें सहज सभी स्थानों पर प्राप्त करना मुश्किल है। तो बांस की जो वर्किंग है वो अनुभवी और कुशल श्रमिकों के द्वारा होती है। उनकी संख्या कम होने से बांस का प्रचलन कम है। बांस अन्य जो हमारी भवन सामग्री है, स्टील, कंक्रीट, उनकी तरह आग का प्रतिरोधी नहीं है। आग लगने की स्थिति में बांस का निर्माण नुकसानकारी हो सकता है। बांस पर दीमक, कीड़ों या फंगल के आक्रमण से कमजोरी आ जाती है, तो बांस को इनसे बचाने के लिए विशेष उपचार की भी आवश्यकता होती है। बांस के गुणवत्ता और आकारों में मानकीकरण नहीं होने से बांस का भवन निर्माण में उपयोग कम प्रचलित है और इसे विशेष निगरानी में ही किया जा सकता है। नमी के कारण इसके आकार में परिवर्तन हो सकता है और ठंड के कारण ये कमज़ोर पड़ सकता है। तो बहुत ठंडे और नम स्थितियों पर बांस का ज़्यादा उपयोग नहीं है। बांस को वातावरण के प्रभावों से होने वाली क्षति को रोकने के लिए विशेष प्रकार के भंडारण और रखरखाव की आवश्यकता है। बांस निर्माण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। एक प्रश्न हो सकता है, बांस के निर्माण के गुण क्या हैं? तो बांस से होने वाला निर्माण अपने स्थायित्व, मजबूती, लचीलेपन और हल्के वजन के लिए जाना जाता है। बांस हल्का होने के साथ साथ काफ़ी भारी भार लोड को भी वहन कर सकता है। बांस में उच्च तन्यता ताकत है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बेहतरीन है। इसे हम निर्माण के दौरान कॉलम्स, जैसे यहाँ इस मकान में कॉलम बनाए गए हैं या इस विशाल संरचना में ये बांस के कॉलम बनाए गए हैं, हम बांस का बीम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस भवन में भी बांस का बीम के रूप में इस्तेमाल किया गया है। बांस बहुत तेजी से उपजाया जा सकता है और इसकी तेज उपज के कारण एक ये नवीनीकरण संसाधन भी है जो अपनी त्वरित वृद्धि के लिए जाना जाता है। हम इसे हर हाल में पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री मान सकते हैं, क्योंकि बांस के उत्पादन के दौरान बांस CO2 का अवशोषण करता है और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। ये हमारे वैश्विक तापन पर नियंत्रित करता है और जलवायु परिवर्तन पर अनुकूल नियंत्रण स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है, स्टील की तुलना में बांस के निर्माण में उपयोग की तुलनात्मक स्थिति क्या है? तो किसी भी भवन निर्माण में स्टील, इस्पात अपनी मजबूती और स्थायित्व के लिए जाना जाता है। स्टील एक बहुत लोकप्रिय निर्माण सामग्री है जो कंक्रीट के साथ, रीइंफोर्समेंट के साथ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो भवनों में कॉलम, बीम और दूसरे स्ट्रक्चर जो भवन में पर्याप्त टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बनाता है। स्टील की तुलना में बांस एक अपेक्षाकृत नई निर्माण सामग्री है और इसका निर्माण में इस्तेमाल स्टील की भांति ही बहुत आम और प्रचलित नहीं है। बांस को वातावरण में टिकाऊ और दीर्घायु बनाना भी चुनौतीपूर्ण है। बांस के परस्पर जॉइंट बनाना भी स्टील की भांति ही सहज
नहीं है। बांस में बनाए जाने वाले जोड़ों में कुछ और सुधार की जरूरत है। हालांकि बांस एक नवीनीकरण संसाधन है जिसे बहुत तेजी से उपजाया जा सकता है। साथ ही साथ बांस अपनी बेहतरीन मजबूती के साथ वजन में भी हल्का है। तो जहां भूकंप या तूफान की स्थितियां हैं वहां एक सुरक्षित भवन निर्माण में बांस हमेशा से उपयोगी रहा है। बांस में अच्छे कुचालन गुण भी हैं और बांस फसल के दौरान भी और बाद में भी पर्यावरण के काफी अनुकूल है। तो बांस के भवन भविष्य में पर्यावरण चेतना बढ़ने के साथ अधिक प्रचलित होंगे। प्रश्न है, बांस की उपज के दौरान कटाई से पहले और बाद में कटाई के बाद बांस की सुरक्षा कैसे की जाती है? तो बांस जब उपजाया जाता है तो कटाई अगर हम सर्दियों के महीनों में करते हैं तो बांस बाद में दीर्घायु उपयोग के लिए अधिक सहजता से सुरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि सर्दियों के महीनों में बांस में शर्करा की मात्रा, शुगर कंटेंट कम होता है। साथ ही साथ हमें पूरी परिपक्व बांस के डंठलों का, क्लम्स का, कलमों का कटाई करनी चाहिए ताकि बांस में पर्याप्त मजबूती आ जाए और इसका भविष्य में क्षरण भी कम हो। बांस को सभी प्रकार के दीमक, कीड़ों या फंगल से होने वाले हमलों के प्रति प्रतिरोधी बनाने के लिए जरूरी है कि बांस के अंदर जो स्टार्च और शर्करा है उसे पूरी तरह से साफ कर दिया जाए। बांस के अंदर में जो रस में चीनी और स्टार्च घुली हुई होती है उसे अगर हम बहते पानी में धोते हैं तो इस धुलाई से ये चीनी और स्टार्च की मात्रा बांस में कम हो जाती है। साथ ही साथ हम बांस को बोरेट घोल, जिसमें 95% ताज़ा पानी में 3% बोरेक्स और 2% बोरिक एसिड मिला हुआ है, उसमें डुबोकर अगर हम 2-3 सप्ताह रखते हैं और पूरे बांस के अंदर के हिस्सों में ये बोरेट घोल अपना असर पहुंचाता है तो उसकी शर्करा और स्टार्च की मात्रा कम हो जाती है। बाद में उस पर कीड़े, दीमक या फंगल का हमला भी कम हो जाता है। तो बांस अपनी पूरी मजबूती के साथ लंबे समय तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बांस को कटाई के बाद दीर्घायु बनाने के लिए पूरी तरह से सुखाना जरूरी है और बांस को तेजी से सुखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे शुरुआत में खुली धूप में सुखाना चाहिए ताकि नए काटे गए बांस का हरा रंग सूखकर पीला रूप धारण कर ले। बांस में समरूप और तेजी से नमी कम हो उसे सुखाने के लिए जरूरी है कि कलमों या डंठलों को लंबवत खड़ा किया जाए ताकि ये समरूप और अधिक तेजी से ज़्यादा क्षेत्रफल वातावरण से संपर्क होने के कारण अपनी नमी को वातावरण में छोड़ दे और जल्दी से सूख जावे। बाद में बांस को सीधी धूप और बारिश से बचाने के लिए किसी छायादार क्षेत्र में भंडारण करना चाहिए। सुखाते समय बांस के डंठलों या कलमों को धीमा सुखाना चाहिए और सुखाने की प्रक्रिया है वो पूरे बांस में समरूप होनी चाहिए ताकि बांस में विभाजन और दरारें ना उत्पन्न हो, बांस की मजबूती और दीर्घायु बनी रहे। भारत में हरित भवनों के लिए जो ग्रीन रेटिंग सिस्टम है, चाहे वो लीड सिस्टम हो या गृह सिस्टम हो, वो निर्माण सामग्री के रूप में बांस के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है वो हरित भवनों के निर्माण में बांस, जो कि बहुत तेजी से उत्पन्न होने वाला नवीनीकरण प्रकार की निर्माण सामग्री है, उसके उपयोग के लिए रेटिंग सिस्टम में 4 अंक प्रदान करता है। वहीं जो गृह का रेटिंग मानदंड है उसमें 16 नंबर जो क्राइटेरिया है उसमें पहले से निर्मित और कुशल तकनीकों पर आधारित निर्माण को, जो निर्माण सामग्री की मात्रा, वजन और निर्माण के समय को कम करे, उसके लिए 4 अंक दिए जाते हैं और हम बांस की संरचना इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से जो गृह का मानदंड 17 है जो आंतरिक सज्जा में कम ऊर्जा वाली सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है, उसके तहत भी अगर हम आंतरिक सज्जा के लिए बांस का उपयोग करते हैं तो 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों लीड का रेटिंग सिस्टम हो चाहे गृह रेटिंग सिस्टम हो, वो बांस के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। उम्मीद है इस छोटी रुचिकर और ज्ञानवर्धक लर्निंग वीडियो से आपकी बांस के बारे में समझ बेहतर बनी होगी और बांस एक पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री है, इसे आपने समझा होगा। इसी श्रृंखला की दूसरी लर्निंग वीडियो में बांस का भवन निर्माण में क्यों ज़्यादा उपयोग है, उसके क्या महत्वपूर्ण अभिलक्षण हैं, उसे विस्तार से बताया गया है।
हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो भी आपकी हरित भवनों ग्रीन बिल्डिंग के बारे में समझ को अच्छा बनाएगी। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आ रहा है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।